नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले करंट अफेयर 26 मई 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 500 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओडिशा के अम्फान चक्रवात प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही अम्फान चक्रवात में मृतकों को परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्ण सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना के गठन के बाद सरकार ओडिशा सरकार को इस संकट से बाहर निकालने में मदद करेगी और बाकी की व्यवस्था भी करेगी। विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है अब्बास झा। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अब्बास झा को दक्षिण एशिया में विश्व बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। अब्बास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब भारत और बांग्लादेश में अम्फान तूफान की काफ़ी नुकसान हुआ है। अब्बास झा ने साल 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था। वे बंगाल, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। अब्बास झा ने इस दौरान लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, यूरोप, मध्य एशियाई, पूर्वी एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हुआ है? इसका सही उत्तर है बलबीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता बने टीम के सदस्य रहे थे। वे लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबॉर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। बलबीर सिंह सीनियर को साल 1956 में मेलबॉर्न ओलंपिक में भारत का कैप्टन बनाया गया। भारत सरकार ने साल 1957 में बलबीर सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया था। वे साल 1975 की विश्व कप में विजेता टीम के मैनेजर भी थे। सार्वजनिक क्षेत्रों के किस बैंक ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को कैनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन मुहैया कराने ताकि उन्हें लिक्विडिटी रिपोर्ट यानी लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके। इससे वे अपने ज़रूरी बकाए बिल का किराए का भुगतान कर सकेगी। कैनरा बैंक की इस योजना के तहत कर्जदारों अपने क्रियाशील पूंजी के 10% या 150 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कैनरा बैंक ने बताया है कि उसने अभी तक कृषि स्वयं सहायता समूह और रिटेल कैटेगरी के तहत 4,300 करोड़ रुपए का लोन जारी कर दिया है। कैनरा बैंक ने बताया है कि उसने मार्च 2020 से लेकर अब कॉरपोरेट और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME को 60,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया है। हाल ही में कौन से देश 2 महीने से कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? इसका सही उत्तर है भारत। भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अब भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। भारत ने सिर्फ 2 महीने में यह उपलब्धि हासिल की है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स PPE का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कई पेशावर भी खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए PPE का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने कोरोना वायरस की चुनौती के अवसर पर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिसके चलते आज
भारत में रोजाना लाखों पीपीई उत्पादक उत्पन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 1000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण पर जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल फिर से उठकर खड़ा होगा और प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष के तूफान से मरे गए लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजा का घोषणा किया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान ने जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दी थी। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है झारखंड। राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल सेक्टर के बड़े नेता माने जाते थे। ये बिहार में 2 बार मंत्री रहे। साथ ही झारखंड में हेमंत सोरेन के सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके थे। वर्तमान में सिंह राजेंद्र प्रसाद इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। वे बेर में यानी झारखंड विधानसभा में 6ठी बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1985 से 2005 तक लगातार 20 साल कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र सिंह यहाँ के विधायक बने रहे। विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड ट्रुथली डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 30 मई। 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों का ध्यान कछुओं की तरफ आकर्षित करने और उन्हें बचाने के लिए जाने वाले मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार विश्व कछुआ दिवस 2000 में मनाया गया था। तब वे आज के दिन सिलसिला जारी है। कछुआओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों लगभग 200 मिलियन वर्ष में से इसे एक माना जाता है। जैव वैज्ञानिकों के मुताबिक कछुआ इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए खुद को बचा सकते हैं क्योंकि उनका कवच उनकी सुरक्षा प्रदान कर। किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी RIL के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 रुपए के निवेश करने का ऐलान किया है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक के बाद एक माह में जियो प्लेटफॉर्म में यह 5वां बड़ा निवेश है। KKR को मिलाकर एक महीने में कुल 78,562 रुपए निवेश की डील हो चुकी है। KKR का एशिया में किसी कंपनी के साथ यह सर्वाधिक राशि का निवेश है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्यों के MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिस्टार्ट नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश। इस कार्यक्रम से MSMEs की 58,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है, जो 10 लाख से अधिक लोगों के रोजगार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत MSME सेक्टर को पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए यह कहा है कि MSME सेक्टर की फर्मों को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करेगी। इसलिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।